हाँ तो फ्रेंड्स, मैंने पिछले लेसन में आपसे वादा किया था कि मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। तो जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं, सेंटेंस एक हिसाब से 4 प्रकार के होते हैं। सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। एक तो ये सिस्टम है, इस हिसाब से हम सेंटेंस को डिवाइड करते हैं। सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। और दूसरा टाइप सेंटेंस को डिवाइड करने का है ग्रामर के हिसाब से अफर्मेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो हम दोनों ही तरह से, दोनों ही सेंटेंस के प्रकार हैं। तो दोनों ही प्रकार को हम देखते हैं कि इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। पहला जो अपना प्रकार है सिंपल सेंटेंस, तो इसका एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, शी इज ए गर्ल। यदि हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करें तो ये सेंटेंस होगा, शी इज नॉट ए गर्ल। तो जैसे ही हम ये नोट लगाते हैं तो ये सेंटेंस सिंपल से नेगेटिव में चेंज हो जाता है। यदि हम इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज करना चाहते हैं तो हमें सिर्फ छोटा सा परिवर्तन करना है। इस हेल्पिंग वर्ब इज को हम यहां सब्जेक्ट की जगह लगा देंगे और सब्जेक्ट सी को हम हेल्पिंग वर्ब की जगह शिफ्ट कर देंगे। जैसे इज सी ए गर्ल। अब एक बात मैं आपको यहां और भी बताना चाहता हूं कि जैसे ही आपने यहां इज को स्टार्टिंग में शिफ्ट किया तो इस आई को हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, क्योंकि कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में होता है उसकी शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है। और जैसे ही ये जो सब्जेक्ट सी है इसको हमने 2 नंबर पे लिखा तो एस को हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। तो ये इसका बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इस सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, यानी इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो साथ में मना भी है, निषेध भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, इज सी नॉट ए गर्ल। तो इसमें देखिए इंट्रोगेटिव भी है और इसमें इंट्रोगेटिव भी है और इसमें नेगेटिव भी है, इसलिए हम इस सेंटेंस को बोलते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो एक सिंपल सा मैंने तरीका बताया है। सिंपल बात हम कोई भी कहते हैं, जैसे सी इज ए गर्ल, ही इज ए बॉय, ही इज ए फार्मर। और जैसे ही हम इसमें नोट इंसर्ट कर देते हैं तो वो हो जाता है नेगेटिव। जैसे सी इज नॉट ए गर्ल, ही इज नॉट ए बॉय, ही इज नॉट ए फार्मर। और जैसे ही हम इसकी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले शिफ्ट करते हैं तो ये बन जाता है इंटरोगेटिव। इज ही ए गर्ल, इज ही ए मैन, इज ही ए फार्मर। और जब इसके साथ साथ हम एक नोट और इसमें इंसर्ट कर देते हैं तो ये वाक्य होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव, इज सी नॉट ए गर्ल। अब हम दूसरी टाइप देखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव का मतलब होता है सिंपल सेंटेंस। जैसे यही वाक्य हम ले सकते हैं, जैसे रवि इज राइटिंग ए लेटर। रवि एक पत्र लिख रहा है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो प्लीज, काइंडली, डोंट से शुरू होते हैं। जैसे प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर, डोंट गो देयर, काइंडली गिव मी योर बुक। इस तरह के जो सेंटेंस है वो होंगे अपने इंपेरेटिव, यानी जिसमें हम किसी से रिक्वेस्ट करें, किसी को मना करें। इस तरह के वाक्य, प्लीज कम हियर, डोंट गो देयर, प्लीज ओपन द विंडो, काइंडली गिव मी योर पेन, काइंडली गिव मी योर बुक। इस तरह के सेंटेंस है वो होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। अगला अपना प्रकार है एक्सक्लेमेटरी। जैसा कि इस वर्ड से ही स्पष्ट है, एक्सक्लेमेशन
यानी जिसमें आश्चर्य हो, जिसमें विस्मय हो, इस तरह के सेंटेंस होते हैं एक्सक्लेमेटरी। जैसे हुर्रे, वी हैव वन द मैच। तो ये इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की एक पहचान ये है कि इसमें ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जरूर आएगा। हुर्रे, आहा, ओहो, हुच, इस तरह के जो मार्क्स जो वर्ड्स होते हैं ये विस्मय को प्रकट करते हैं, आश्चर्य को प्रकट करते हैं। इस तरह के सेंटेंस होते हैं एक्सक्लेमेटरी। जैसे हुर्रे, वी हैव वन द मैच। तो ये इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की एक पहचान ये है कि इसमें ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जरूर आएगा। हुर्रे, आहा, ओहो, हुच, इस तरह के जो मार्क्स जो वर्ड्स होते हैं ये विस्मय को प्रकट करते हैं, आश्चर्य को प्रकट करते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें आश्चर्य हो, चाहे वो खुशी मिश्रित हो, चाहे वो दुख मिश्रित हो, चाहे किसी भी तरह का आश्चर्य क्यों ना हो, हम उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब अपना चौथा प्रकार है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसमें इस तरह के सेंटेंस आते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गो टू हेल, मे यू गेट गुड मार्क्स, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम लंबी उम्र जियो। मे यू गो टू हेल, भगवान करे तुम नरक में जाओ। मे यू गेट गुड मार्क्स, भगवान करे तुम अच्छे अंक प्राप्त करो। तो इस तरह से जिस सेंटेंस में हम किसी के लिए अच्छी भावनाएं प्रकट करते हैं, अच्छी विश प्रकट करते हैं, उन सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। उनमें अच्छी भावनाएं भी हो सकती हैं और भावनाएं बुरी भी हो सकती हैं। तो सेंटेंस के प्रकार हमने देखे कि सेंटेंस को हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। साथ ही हम इन सेंटेंस को हम इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। इस तरह से भी हम सेंटेंस को डिवाइड कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, आज का लेसन यहीं समाप्त होता है। अगले लेसन में मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी जिन भागों को मिलके अपनी भाषा बनती है उनको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अगला अपना टॉपिक होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। आशा है आपको मेरे टॉपिक्स बिल्कुल सिंपल और आसान भाषा में पसंद आ रहे होंगे। थैंक यू।